Welcome back. Our today's story Italy, Rome. Horatius at the bridge. ये एक लड़ाई की बैटल की स्टोरी है. Horatius at the war at the bridge सॉरी. Horatius हीरो का नाम है, स्टोरी का हीरो. और पुल पर था वो, यही टाइटल है. Horatius पुल के ऊपर. Once there was a war between the Roman people and the Etruscans who lived in the towns on the other side of the Tiber river. तो रोम पुराने टाइम में बहुत बड़ा था उस टाइम. तो उस टाइम यहाँ पर एक रिवर थी बहुत बड़ी, टाइबर. उसके दूसरी साइड पर एट्रुस्कैन्स थे, उनके साथ रोम की लड़ाई हुई एक बार. पोर्सिना व द किंग ऑफ द एट्रुस्कैन्स, और उनके राजा का नाम था पोर्सेना. रेज्ड अ ग्रेट आर्मी, उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की. रेज्ड मीन्स खड़ी की, तैयार की. एंड मार्च्ड टुवर्ड रोम, और रोम की तरफ कूच किया उसने. द सिटी हैड नेवर बीन इन सो ग्रेट डेंजर, इतने बड़े खतरे में पहले कभी रोम जो था शहर, खतरे में, इतने बड़े खतरे में पहले कभी नहीं रहा था वो. पहली बार ऐसा खतरा आया था रोम के ऊपर. द रोमन्स डिड नॉट हैव वेरी मैनी फाइटिंग मैन. यहाँ वेरी भी ठीक है, इस बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, मैंने देखा है, तो दिस इज़ नॉट ए मिस्टेक. वी नीड टू लर्न समथिंग विच आर not usually find. In this book you will see many different things about English language. The Romans did not have very many fighting men. इसका मतलब ये है कि मैनी तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे. तो स्पोकन इंग्लिश की सेंस में यूज़ किया हुआ है मैनी के साथ वेरी. बहुत ज़्यादा तो थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जितने उनको ज़रूरत थी उस टाइम. सो दे डिड नॉट हैव वेरी मैनी फाइटिंग मैन एट दैट टाइम. उस टाइम ज़्यादा नहीं थे उनके पास शूरवीर योद्धा. एंड दे न्यू दैट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मीट द एट्रुस्कैन्स इन ओपन बैटल. उन्हें पता था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि इतने ताकतवर नहीं है कि एट्रुस्कैन्स को एक खुली लड़ाई में जीत पाएँ. सो दे केप्ट देमसेल्व्स इनसाइड ऑफ देयर वॉल्स, इसलिए वो अपनी दीवारों के ही भीतर रहे. उस टाइम, पुराने टाइम में आपको पता होगा, शहर के चारों तरफ एक दीवार की होती थी लड़ाइयों से बचने के लिए, जो इस तरह की. एंड सेट गार्ड्स, और उन्होंने गार्ड सेट कर दिए, खड़े कर दिए. टू वॉच द रोड्स, सड़कों पर निगरानी के लिए. वन मॉर्निंग द आर्मी ऑफ पोर्सिना वॉज सीन कमिंग ओवर द हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ. हिल्स के, पहाड़ियों के ऊपर से नॉर्थ की तरफ से आती हुई देखी गई पोर्सिना की सेना एक सुबह. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ हॉर्स मैन, हज़ारों घोड़सवार आ रहे थे. एंड फुटमैन, पैदल सैनिक. एंड दे वर मार्चिंग स्ट्रेट टुवर्ड द वुडन ब्रिज, लकड़ी के पुल की तरफ सीधा चल के आ रहे थे. विच स्पैंड द रिवर एट रोम, वो पुल जो रिवर पर बना हुआ था, जहाँ से वो शहर तक पहुँचती थी, शहर के लिए, जहाँ नदी पर कवर किया हुआ था पुल, जहाँ शहर से मिलता था, वहाँ वो वाला पुल, वहाँ पर सेना आ गई थी. व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें. सेड द वाइट हेयर्ड फादर्स, सफ़ेद दाढ़ियों वाले, बालों वाले पिताओं ने. फादर्स मतलब जो बड़े बड़े एल्डर्स थे, शहर के बड़े बुजुर्ग. उन्होंने कहा कि क्या करें. हु मेड द लॉज फॉर द रोमन पीपल, वही जो रोम के लिए कानून बनाते थे, यानी कि लीडर्स लोग बोले. इफ़ दे वंस गेन द ब्रिज, अगर एक बार उन्होंने ब्रिज को प्राप्त कर लिया, वी कैन नॉट हिंडर दैम फ्रॉम क्रॉसिंग, हम उन्हें, हिंडर होता है रोकना, रोक नहीं पाएंगे क्रॉस करने से. एंड देन व्हाट होप विल देयर बी फॉर द टाउन, तो शहर के लिए क्या आस बचेगी, फिर कोई आस नहीं रहेगी. नाउ अमंग द गार्ड्स एट द ब्रिज, जो वहाँ ब्रिज पर गार्ड खड़े हुए थे उनके बीच में, देयर वाज ए ब्रेव मैन नेम्ड होरेशियस, उनमें एक बहादुर बंदा था, व्यक्ति था, होरेशियस. ही वॉज ऑन द फार्दर साइड ऑफ द रिवर. फार्दर मैंने पहले भी बताया था, फार की सेकंड डिग्री दूर वाली, तो रिवर की दूर वाली साइड पर खड़ा हुआ था. किससे दूर वाली साइड, दुश्मन से दूसरी वाली साइड खड़ा हुआ था. एंड व्हेन ही सा
that the Etruscans were so near. Sorry, let me correct माई सेल्फ, अपनी गलती मैं सुधार रहा हूँ कि दूसरी साइड का मतलब शहर से दूसरी परली वाली साइड, जहाँ से दुश्मन पुल के ऊपर आएगा, यानी कि पुल की परली तरफ खड़ा हुआ था। समझ में आया? नदी के दूसरी साइड पुल पार करके परली तरफ खड़ा हुआ था रक्षा के लिए। बाकी सब इधर थे, लेकिन होरेशियस या एक दो बंदे उस तरफ गए हुए थे पुल की रक्षा के लिए। एंड व्हेन ही सा दैट द एट्रुस्कैंस वर सो नियर, जब उसने देखा कि वो नज़दीक आ गए हैं दुश्मन, ही कॉल्ड आउट, कॉल आउट होता है जोर से बुलाना, पुकारना, शाउट किया उसने, टू द रोमन्स, अपने साथियों की तरफ, हु वर बिहाइंड हिम, जो उससे पीछे थे। ह्यू डाउन द ब्रिज विद ऑल द स्पीड दैट यू कैन, ह्यू होता है कुल्हाड़ी से काटना, तो काट दो ब्रिज को, लकड़ी का ब्रिज था ना वो, तो जितनी स्पीड से काट सकते हो उतनी तेज़ी से काट दो। ही क्राइड, वो चिल्लाया, आई विद द टू मैन हु स्टैंड बाय मी, बाय का मतलब साथ में, बिसाइड, जो मेरी साइड में खड़े हैं, इन दोनों के साथ, इन दो लोगों के साथ मैं, विल कीप द फो एट बे, मैं दुश्मन को, फो एट बे एक मुहावरा आ गया, फो होता है दुश्मन और एट बे होता है दूर रखना। वैसे बे खाड़ी को बोलते हैं जो समुद्र में बनी होती है खाड़ी, तो ये फ्रेज़ है, एट बे का मतलब दूर रखूँगा अपने से, पास नहीं फटने दूंगा। देन विद देयर शील्ड्स बिफोर देम, और उसके बाद अपनी ढाल आगे करके, एंड देयर लॉन्ग स्पीयर्स इन देयर हैंड्स, और हाथों में लंबे लंबे भाले अपने पकड़ के, द थ्री ब्रेव मैन स्टूड इन द रोड, वो तीन योद्धा खड़े हो गए सड़क के बीच में, एंड केप्ट बैक द हॉर्स मैन whom पोर्सिना हैड सेंट टू टेक द ब्रिज, और उन घोड़सवारों को उन्होंने पीछे रखा, आगे नहीं आने दिया, जिनको पोर्सिना ने, दुश्मन राजा ने भेजा था ब्रिज को कब्जे में लेने के लिए। दिस ऑन द ब्रिज द रोमन्स ह्यूड अवे एट द बीम्स, और पुल पर रोमन्स जो थे वो जल्दी से काट रहे थे कुल्हाड़ियों से। दे ह्यूड अवे एट द बीम्स, जो बीम्स थे, जो सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के बीम्स, स्तंभ, एंड पोस्ट्स, और छोटे वाले जो होते हैं उनको पोस्ट्स बोलते हैं, खंबे, सब काट रहे थे। देयर एक्सिस रैंग, उनकी कुल्हाड़ियाँ खनक रही थी। द चिप्स फ्ल्यू फास्ट, चिप्स होते हैं लकड़ी के टुकड़े जब काटने पर जो निकलते हैं, वो उड़ रहे थे। एंड सून इट ट्रैम्बल्ड, और जल्दी ही ये कांपने लगा पुल, एंड वॉज रेडी टू फॉल, और गिरने के लिए तैयार था पुल। द ब्रिज वॉज रेडी टू फॉल। कम बैक एंड सेव योर लाइफ्स, वापस आ जाओ और अपनी ज़िंदगियां बचाओ। दे क्राइड टू होरेशियस एंड द टू हु वर विद हिम, ये रोमन्स बोल रहे थे उन तीनों को, होरेशियस और उसके दो साथियों को, कि वापस आ जाओ। बट जस्ट देन पोर्सिनाज हॉर्समैन डैश्ड टूवर्ड देम अगेन, लेकिन एक बार फिर घोड़सवार दुश्मन के उनकी तरफ डैश होता तेज़ी से आए। रन फॉर योर लाइफ्स सेड होरेशियस टू हिज फ्रेंड्स, होरेशियस ने अपने साथियों को कहा कि तुम भाग जाओ। आई विल कीप द रोड, मैं सड़क को संभालूंगा। दे टर्न्ड, वे मुड़े, एंड रैन बैक टू अक्रॉस द ब्रिज, और भाग करके पुल के पार गए। दे हैड हार्डली रीच्ड द अदर साइड, मुश्किल से दूसरी साइड पहुंचे ही थे। व्हेन देयर वाज ए क्रैशिंग ऑफ द बीम्स एंड टिम्बर्स, बीम होते हैं वही स्तंभ, और टिम्बर जो लकड़ी यूज़ करते हैं हम कुछ भी बनाने के लिए, लकड़ी को बोलते हैं टिम्बर्स, उसकी टूटने की, क्रैशिंग, टूटने की आवाज़ आई। द ब्रिज टॉपल्ड, जो पुल था लुढ़क गया एक साइड पे, वो ओवर टू वन साइड, एंड देन फेल विद अ ग्रेट स्प्लैश, और बड़े छपाक के साथ, स्प्लैश ऐसे छपाक को बोलते हैं पानी की आवाज़ को, बौछार के साथ पानी में गिर गया। When Horatius heard the sound, जब Horatius ने ये आवाज़ सुनी, he knew that the city was safe, तो वो जान गया कि शहर सुरक्षित था। With his face still toward Porsina's men, उसका मुंह अभी भी दुश्मन की तरफ था। He moved slowly backward, वो धीरे धीरे पीछे को मुड़ा, चला। Till he stood on the river's bank, जब तक कि वो नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। ये मैं आपको बता दूं कि अभी उस दूसरी साइड है, पुल के दूसरी दुश्मन वाली साइड, नदी के किनारे खड़ा हुआ था, पुल के पास पहुंच गया और पुल गिर चुका है।
A dart thrown by one of Porsina's soldiers put out his left eye. और एक डार्ट मतलब तीर पोर्सिना के सोल्जर में से एक के द्वारा फेंका गया एक तीर ने उसकी एक लेफ्ट आई उसकी बाईं आंख निकाल दी. बट ही डिड नॉट फाल्टर. फाल्टर होता है लड़खड़ाना. वो ज़रा भी नहीं लड़खड़ाया. ही कास्ट. कास्ट का मतलब है फेंकना. कास्ट की सेकंड फॉर्म भी कास्ट ही होती है. यहाँ सेकंड फॉर्म है. कास्ट की तीनों ही कास्ट 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 होती हैं वर्ब की फॉर्म्स. ही कास्ट का मतलब ही थ्रू हिज स्पीयर. अपना भाला फेंका उसने. एट द फोर मोस्ट. सबसे आगे वाले हॉर्स मैन को के ऊपर फेंका उसने उसकी तरफ. एंड देन ही टर्न्ड क्विकली अराउंड. और फिर तेज़ी से मुड़ा. ही सॉ द वाइट पोर्च ऑफ हिज ओन होम. दूर से उसे अपने घर का पोर्च नज़र आ रहा है. पोर्च आप जानते हैं जो घर के बाहर छत खंभों के ऊपर छत बनी होती है बाहर आगे को बड़ी होती है. पोर्च उसको बोलते हैं. हिंदी में अभी कोई वर्ड आ नहीं रहा सही से क्योंकि हम भी पोर्च ही बोलते हैं इसको इसलिए हमारी हिंदी में भी. ओके. अपने घर उसे नज़र आ रहा था अपने घर का पोर्च. एंड द ट्रीज़ और दरख्त पेड़. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम. स्ट्रीम होती है नदी. नदी के दूसरी साइड. ये इस तरफ है दुश्मन वाली साइड नदी के. अब ये थोड़ी सी छोटी सी पोएम है. एंड ही स्पेक. स्पेक ओल्ड इंग्लिश में स्पोक को बोलते हैं बोला. एंड ही स्पेक टू द नोबल रिवर. नोबल मतलब ग्रेट शान महान. अपनी रिवर को बात कर रहा है रिवर के साथ. दैट रोल्स बाय द वॉल्स ऑफ रोम. जो रोल मतलब बहती है. बाय द वॉल्स ऑफ रोम. रोम के दीवारों के साथ साथ जो नदी बहती है उसके साथ उसने बात की. क्या बोला उसने? ओ टाइबर फादर टाइबर. ओ नदी को वो पिता बोल रहा है टाइबर. टू होम द रोमन्स प्रे. जिनकी सब रोमन्स पूजा करते हैं. अ रोमन्स लाइफ अ रोमन्स आर्म्स. वो नदी जो रोम की सबकी रोमन की लाइफ है. रोम किसी भी रोम के नागरिक की ज़िंदगी है और रोम के नागरिक की बाजुएं हैं. ये वही नदी है. टेक दू का मतलब यू. ये ओल्ड इंग्लिश है. टेक यू इन चार्ज टुडे. तुम ही आज अपना तुम्हारे हवाले सब कुछ है. तुम ही संभालो मुझे. सब कुछ आज तुम ही संभालो. ये नदी को बोल रहा है. ही लीप्ड इन टू द डीप स्विफ्ट स्ट्रीम. लीप होता है जंप. और वो जंप कर गया गहरी. स्विफ्ट होती है तेज नदी की लहरों में. ही स्टिल हैड हिज हैवी आर्मर ऑन. हैवी भारी आर्मर होता है कवच. अभी भी उसने पहना हुआ था. एंड व्हेन ही सैंक आउट ऑफ साइट. जब वो डूबा नज़र से दूर हो गया. नो वन थॉट दैट ही वुड एवर बी सीन अगैन. किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा कभी नज़र आएगा. बट ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग मैन. लेकिन वो एक ताकतवर आदमी था. एंड द बेस्ट स्विमर इन रोम. और रोम का सबसे बढ़िया तैराक था. द नेक्स्ट मिनट ही रोज. और अगले ही पल वो पानी में से निकला. लास्ट पेज. आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ स्टोरी लाइक आई डू. आपको अच्छी लग रही होगी. लेट अस फिनिश इट. ही वॉज हाफ वे अक्रॉस द रिवर. वो अभी आधे पानी के बीच में आधे रास्ते पहुंचा था. हाफ वे आधे रास्ते में. अक्रॉस द रिवर पार की थी उसने. एंड सेफ फ्रॉम द स्पीयर्स एंड डार्ट्स. डार्ट बताया था ना तीर. स्पीयर भाले. दुश्मनों के भालों से और तीरों से सेफ था वो. पार हो गया था. विच पोर्सिना सोल्जर्स हर्ल्ड आफ्टर हिम. हर्ल होता है जोर से फेंक रहे थे. जो जोर से फेंकना. सून ही रीच्ड द फार्दर साइड. फिर वही वर्ड आ गया फार्दर. दूर वाले साइड पहुंच गया. अपने देश वाली साइड पहुंच गया. वेयर हिज फ्रेंड्स स्टूड रेडी टू हेल्प हिम. जहाँ उसके दोस्त खड़े थे उसको मदद करने के लिए. शाउट आफ्टर शाउट ग्रीटेड हिम. और एक चिल्लाने के बाद दूसरी चीखें उसका स्वागत करने के लिए सुनाई दी. एज ही क्लाइम्ड अपॉन द बैंक. जब वो किनारे पर चढ़ा. देन पोर्सिनाज मैन शाउटेड ऑल्सो. और इधर पोर्सिना दुश्मन के सैनिक भी चिल्लाने लगे. फॉर दे हैड नेवर सीन अ मैन सो ब्रेव. उन्होंने भी ऐसा बहादुर कभी भी नहीं देखा था. एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर एज होरेशियस. जैसा कि ये होरेशियस था. ही हैड केप्ट देम आउट ऑफ रोम. उसने इनको रोम से बाहर रखा था. बट ही हैड डन ए डीड. पर उसने ऐसा डीड मतलब काम किया था. विच दे कुड नॉट हेल्प बट प्रेज. जो वो
प्रेज़ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। कोई काम किए बिना ना रह पाना होता है कुड नॉट हेल्प, ऐसे बोलते हैं फ्रेज़। दे कुड नॉट हेल्प बट प्रेज़, बट का मतलब सिवाय, सिवाय प्रेज़ के वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दुश्मन भी प्रेज़ कर रहा था होरेशियस की। लास्ट एज़ फॉर द रोमन्स, और जब तक रोमन्स की बात है, दे वर वेरी ग्रेटफुल, एहसानमंद थे वो टू होरेशियस, होरेशियस के तरफ, फॉर हैविंग सेव्ड देयर सिटी, क्योंकि उसने उनका शहर बचाया था। दे कॉल्ड हिम होरेशियस कोक्लिस, वो उसको बुलाने लगे होरेशियस कोक्लिस, ये उनकी लैंग्वेज में, विच मेंट द वन आइड होरेशियस, जिसका मतलब था एक आंख वाला होरेशियस, बिकॉज ही हैड लॉस्ट एन आई, और ऐसा इज्जत में उसको बोल रहे थे एक आंख वाला, क्योंकि उसने अपनी आंख देश को बचाने में, ब्रिज को बचाने में गंवाई थी, डिफेंड रक्षा करने में ब्रिज की। दे कॉज्ड अ फाइन स्टैचू ऑफ ब्रास, उन्होंने एक तांबे का एक बहुत अच्छा फाइन अच्छा कॉज उन्होंने बनवाया, टू बी मेड इन हिज ऑनर, उसकी इज्जत में, शान में। एंड दे गेव हिम एज मच लैंड एज ही कुड प्लो अराउंड इन वन डे, ए डे, एक दिन में जितनी वो खेती कर पाता उतनी उसको ज़मीन भी उसको दी। प्लाव होता है खेती करना, हल चलाना। एंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद हज़ारों सैकड़ों सैकड़ों साल तक क्या हुआ, ये आगे छोटी सी पोएम है लास्ट में। विद बीपिंग एंड विद लाफ्टर, रोने से और हंसी के साथ, स्टिल वॉज द स्टोरी टोल्ड, अभी भी कहानी सुनाई जाती थी। हाउ वेल होरेशियस केप्ट द ब्रिज, और कितनी अच्छी तरह से उसने ब्रिज को बचा के रखा, इन द ब्रेव डेज ऑफ ओल्ड, पुराने बहादुरी वाले दिनों में। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू लाइक इट। सी यू अगेन वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।